मानसून 2020 ताज़ा अपडेट। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मानसून 2020 के ताज़ा अपडेट के बारे में। तो क्या अपडेट है चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन उसको दबाएं जिससे अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। तटीय कर्नाटक और केरल के बाद पिछले 2 दिनों में दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्से और रायलसीमा और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून के आगमन का सामान्य समय बदलकर 5 जून हो गया है, जहां अगले 2 से 3 दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है। कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत में मानसून की रफ्तार धीमी है, लेकिन आपको बता दें कि 3 से 4 दिनों की देरी को सामान्य ही माना जाता है। इस बीच पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ कोंकण, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही है। जून के पहले सप्ताह में देश में मानसून वर्षा सामान्य से 71% अधिक हुई है। इसमें सबसे अधिक योगदान मध्य भारत और केरल का है। बंगाल की खाड़ी हो गई है सक्रिय। दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर जल्द ही एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। वर्तमान में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व और सटे बांग्लादेश तथा म्यांमार के तटीय भागों पर बना हुआ है। यह सिस्टम जल्द ही प्रभावी होकर निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। वायुमंडलीय स्थितियां और सामुद्रिक स्थितियां संकेत कर रही हैं कि अगले 24 घंटों में यह कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। निम्न दबाव बनने के बाद 24 घंटों में ही यह गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। इस सिस्टम के ओडिशा की ओर जाने की संभावनाएं हैं। बंगाल की खाड़ी में यह पहला मानसूनी सिस्टम मानसून के शुरुआती समय में जब भी ऐसे मौसमी सिस्टम बनते हैं तो यह बहुत दूर तक नहीं जाते। प्राय यह भी देखा गया है कि ऐसे सिस्टम तटों को पार करने के बाद रिकवर हो जाते हैं। अनुमान है कि यह सिस्टम देश के पूर्वी तटों और इसके आसपास के पूर्वी भारत के भागों पर ही बने रहने की संभावनाएं हैं। आमतौर पर मानसून के आरंभ में बनने वाले निम्न दबाव के क्षेत्र केवल उन्हीं क्षेत्रों तक पहुंच पाते हैं जहां मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जून तक बिहार, झारखंड तक आ सकते हैं। यह मौसम सिस्टम 15 जून को ओडिशा के तटों को पार करने के बाद पूर्वी भारत की ओर उड़ सकता है। साथ ही बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर पहुंच जाएगा। आगे यह तराई क्षेत्रों में जा सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून 2020 को आगे बढ़ाने में होगी इसकी भूमिका। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले इस सिस्टम के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून बड़ी छलांग लगाएगा। इसके कारण जहां इसके प्रभाव से मानसून का पूर्वी सिरा बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ते हुए मानसून पूर्वोत्तर को पार कर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में पहुंच जाएगा। वहीं अरब सागर से उठने वाली सक्रिय लहर के कारण इसका पश्चिम सिरा भी प्रगति करेगा। अरब सागर पर दक्षिण पश्चिम हवाओं के सक्रिय होने के कारण आने वाले समय में मानसून कर्नाटक और रायलसीमा के भागों को पार करते हुए तेलंगाना पहुंच जाएगा। साथ ही मुंबई समेत महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही जल्दी मानसून के आगे आने की अच्छी खबर मिलेगी। आने वाले दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ओडिशा, गंगी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 10 से 16 जून के बीच तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। कृषि क्षेत्र के लिए मानसून की तरफ से अब तक सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट मानसून को लेकर कि मानसून सक्रिय हो चुका है और भारत में दस्तक दे चुका है, जल्द आगे बढ़ेगा और देश में लाएगा भारी बारिश। तो वीडियो को शेयर करें और इससे ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, वो रह सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं